राइमिंग हो जाए, थोड़ा गा ले आदमी, है जी। जैसे लंच बंच क्रंच मंच, रोनाल्ड मैकडोनल्ड, फायर वायर स्नब हब, 7-Eleven शेक एंड बेक, डिंग डोंग, ये क्या है, थोड़ा राइमिंग है। 15वीं स्ट्रैटेजी क्या है कि आप देखिए, चेक करिए कि नाम क्रिएट कैसे किए गए हैं। ये कंसीडरेशन है आपके लिए, जाकर के चेक करिए बाकी ब्रांड्स के नाम कैसे रखे। नाइकी ने नाम कैसे रखा, जो ग्रीस की गॉडेस थी विक्ट्री, उसके ऊपर रखा है नाइकी नाम। कोका कोला क्या है, कोका लीव्स, कोला बेरीज, इन दोनों को जोड़ा तो कोका कोला बन गया। पेप्सी क्या है, पेप्सिन नाम का एक डाइजेस्टिव हुआ करता था, पेप्सिन, जिससे आदमी का भोजन पच जाए, उससे नाम आया था पेप्सी। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहा था। नोकिया जो सिटी है फिनलैंड के अंदर, जहां से नोकिया कंपनी चालू हुई, वो शहर का नाम था। वोडाफोन, इसमें क्या है जी, वीओ मतलब वॉइस, फोन पे बात करो। डीए मतलब डेटा, इंटरनेट यूज करो। फोन मतलब टेलीफोन, तो आ गया वोडाफोन। ऐसी फोक्स वैगन जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है पीपल्स कार। फोक्स मतलब लोग, वैगन मतलब गाड़ी। माइक्रोसॉफ्ट मतलब माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को जोड़ दिया है, इसी से बन गया माइक्रोसॉफ्ट। नीविया क्या है, इसका मतलब होता है स्नो वाइट, तो क्योंकि व्हाइट कलर की होती है नीविया क्रीम। 16वीं स्ट्रैटेजी है, गलती से भी ऐसा ना हो कि आपकी भाषा में नाम का मतलब कुछ और जहां पे आप माल बेचने जा रहे हैं उस देश में, वहां पे मतलब कुछ और। ऐसा ना हो पंजाब में माल बेच रहे हो, वहां मतलब कुछ और बंगाल में मतलब कुछ और। बंगाल में मुझे रिक्शे वाला मिला था, मैंने बोला कतो टका, बोला कुड़ी टका। अब कुड़ी और टका ये सुन के पंजाबी आदमी शायद कुछ और ना समझ बैठे। जो वर्ड आप रखने वाले हो कंपनी का नाम, जैसे ब्रैट है, अंग्रेजी इसका मतलब होता है नॉटी बच्चा, लेकिन रशिया में इसका मतलब है भिखारी। जैसे फाट है, फाट मतलब पीछे से गैस छोड़ते हो आप, पासिंग गैस अंग्रेजी में, लेकिन डेनमार्क में इसका मतलब है मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे गिफ्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, उपहार कोई दे रहे हो, लेकिन जर्मनी में गिफ्ट का मतलब होता है पॉइजन। क्रैप मतलब रबिश, बेकार आइटम है, क्रैप आइटम। रोमानिया में क्रैप का मतलब होता है फिश सैंडविच, वो लोग क्रैप ही खाते हैं खाली। मिस्ट का मतलब क्या है, धुंध, फॉग। जर्मनी में मिस्ट का मतलब है जी कूड़ा। किस है जी, पप्पी किस लेते हैं जी, हाँ, टच विद लिप्स, लेकिन स्वीडन में इसका मतलब है मूत्र। कितना फर्क हो जाता है। जैसे कुकी बिस्किट है तो, लेकिन हंगरी में उसका मतलब है स्मॉल पीनेस, पुरुषों का छोटा लिंग। बाइट का मतलब है थोड़ा खाना, चक मारना है। फ्रांस में इसका मतलब है पीनेस, पुरुषों का बड़ा लिंग। और कठोर लग रहा होगा, मैं क्षमा चाहता हूं, पर आपको समझाना भी जरूरी था। रबड़, इंडिया में रबड़ का मतलब क्या होता है, इरेजर, जिससे मिटाते हैं जी कोई पेंसिल से लिखी हुई चीज हो, लेकिन यूएस यूरोप में रबड़ का मतलब होता है कॉन्डम। सालसा वो डिप होता है जिसमें खाते हैं, जापान में उसको डायरिया बोलते हैं, किसी को लूज मोशन हो गए हो। पीच है जी फ्रूट है, लेकिन टर्की में इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा बच्चा जो पति पत्नी का ना हो, किसी और से हो, ऐसा बच्चा, इलेजिटिमेट चाइल्ड। ऐसी आप देखते हैं कि प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि कोई चीज जो खाने को खराब ना करती हो, लेकिन फ्रांस में इसका मतलब है कॉन्डम। ब्रा यहां पे तो मतलब महिलाओं का वस्त्र है, स्वीडन में इसका मतलब है जी वेरी गुड। तो स्मोकिंग का यहां कुछ और मतलब है, और फ्रांस में इसका मतलब है कपड़े। पेडे का मतलब है यहां जिस दिन तनख्वाह मिलेगी। पोर्चुगल में मतलब है कि मेरे को आ रही है जी गैस मारने वाला हूं, ऐसा पूं करके। फेस का मतलब है जी चेहरा, लेकिन वहां पे फेस का मतलब है आपका तशरीफ, तो मतलब जो है जी आपके बटक। तो ये सब चीजें चेक करनी जरूरी है। 17वां है कि अपना लीगल ट्रेडमार्क जरूर चेक कर लो कि लीगली ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है, जो नाम रखने वाले उसका ट्रेडमार्क क्या है, क्योंकि हम भी बड़ा बिजनेस में जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें इसको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, आपको फ्रेमवर्क भी दे रहे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। और 18वीं स्ट्रैटेजी आखिरी जो बताने वाली थी कि डोमेन अवेलेबिलिटी चेक कर लो कि डोमेन भी अवेलेबल है कि नहीं है।